If you are flying to Australia in 2026 as a student, there's one small form that can cause big trouble if you fill it incorrectly. That is the incoming passenger card. So in this video, मैं आपको explain करने जा रही हूँ exactly how to fill it properly and avoid fines or delays. तो सबसे पहली बात जो हमारे दिमाग में या माइंड में आती है that is what is incoming passenger card. ठीक है. The incoming passenger card is a legal declaration form that every passenger must complete before entering Australia. ठीक है. तो एक स्मॉल सा कार्ड मिलता होता है हमें. ठीक है. वो या तो आपको क्रू मेंबर्स एयरप्लेन में ही दे देते हैं या फिर अब जब एयरपोर्ट पे पहुंचते हो ना ऑस्ट्रेलियन एयरपोर्ट पे, तो बाहर भी कुछ जगह होती है, वहाँ पे बहुत सारे कार्ड्स पड़े होते हैं डिफरेंट लैंग्वेजेस में. एंड इफ़ यू आर कंफर्टेबल विद द इंग्लिश सो टेक दैट. जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो कार्ड है वो ऑस्ट्रेलियन बॉर्डर फोर्स जो है वो चेक करती है, इसलिए आपको कुछ भी झूठ नहीं बोलना उसमें. आई मीन गलत कुछ भी फिलअप नहीं करना. ठीक है. तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन जो होता है दैट इज डेक्लेरेशन क्वेश्चंस. डिक्लेरेशन क्वेश्चन का मतलब क्या है, जैसे आपको पता होगा, आपने सुना होगा कि हमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो रिस्ट्रिक्टेड हैं ऑस्ट्रेलिया में लेके जानी. अगर हम लेके जा रहे हैं तो हम डिक्लेयर कर दें उसको. ठीक है. तो ऑस्ट्रेलियन बॉर्डर फोर्स ये नहीं कहती अगर आप कोई चीज़ लेके आए हो तो दैट्स वेरी रॉन्ग. ठीक है. वो ये कहते हैं अगर आप लेके आए हो इट्स ओके, यू हैव टू डिक्लेयर इट. आप उसको डिक्लेयर करो ताकि आप फंसो ना बाद में. ठीक है. डिक्लेरेशन का मतलब ये होता है कि ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट हमेशा कहती है कि अगर आपने कोई क्राइम भी किया ना उसको आप सच बोल दो, डिक्लेयर कर दो, वो आपको कुछ नहीं कहेंगे. सो डिक्लेरेशन क्वेश्चंस में क्या है, इफ़ यू आर कैरिंग एनीथिंग यू हैव टू डिक्लेयर. कि जैसे फूड, अगर आप होममेड स्नैक्स वगैरह भी लेके जा रहे हो, ठीक है, या कोई भी पैक्ड फूड है, कुछ भी है, तो आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा वहाँ पे. प्लांट मटेरियल जैसे कोई वुड हो गई या फिर सीड्स हो गए, ठीक है, ऐसा कुछ कैरी कर रहे हो तब भी आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा. मेडिसिन डिक्लेयर करनी पड़ेंगी. मेडिसिन तो यूजुअली हम स्टूडेंट्स लेके जाते हैं ना, तो आपको डिक्लेयर करनी पड़ेंगी. एंड देन मोर देन 10,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स इन कैश. अगर आपके पास कैश है और $10,000 से ज़्यादा है तो भी आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा. एंड द नेक्स्ट इज एनिमल प्रोडक्ट्स. एनिमल प्रोडक्ट्स आपको डिक्लेयर करने पड़ेंगे. ठीक है. सो ऑस्ट्रेलिया हैज़ वेरी स्ट्रिक्ट बायोसिक्योरिटी लॉज. इवन स्मॉल फूड आइटम्स लाइक होममेड स्वीट्स, पिकल्स और स्पाइसेस भी आपको डिक्लेयर करनी पड़ेंगी. अगर आप डिक्लेयर नहीं करोगे और उनको मिल गया बाद में तो वो प्रॉब्लम कॉज करेगा. बाय चांस कई लोग निकल जाते हैं इस केस में, बट अगर उनको मिल गया तो फिर आप को डिक्लेयर करना ही पड़ेगा. ठीक है. देन एक बात हमेशा याद रखना दैट देयर इज़ नो फाइन फॉर डिक्लेयरिंग. अगर आप डिक्लेयर कर रहे हो तो कोई फाइन नहीं है, लेकिन अगर आप नहीं डिक्लेयर कर रहे हो तो हैवी फाइन्स लगेंगे. ठीक है. तो व्हाट अबाउट मेडिसिन. सबका मोस्टली कन्फ्यूजन रहता है कि मेडिसिन, क्योंकि कई लोग कहते हैं कि मेडिसिन हम कैरी नहीं कर सकते, है ना, बट ऐसा नहीं है. इफ़ यू आर कैरिंग मेडिसिन कीप देम इन ओरिजिनल पैकिंग. ये नहीं है कि मेडिसिन को निकाल के कोई भी पैकेट में डाल लो. जैसे है वो मेडिसिन, टैबलेट्स हैं, और अगर आपका कोई सिरप वगैरह है तो आप रखो, इट्स ओके. ठीक है. दूसरी बात, आप प्रिस्क्रिप्शन कैरी करो. प्रिस्क्रिप्शन कैरी करो. वो प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर से स्टैम्प करवा लो, उनके साइन करवा लो. कोई भी मेडिकल प्रैक्टिशनर है वहाँ से उनसे करवा लो, वो मान लेंगे. और उसके बाद अगर आप कैरी करके लेके जा रहे हो तो कार्ड के ऊपर डिक्लेयर कर दो. दैट्स इट. ठीक है. बस ये चीज़ थी. उसके बाद है एड्रेस इन ऑस्ट्रेलिया. कई बार ये कन्फ्यूजन रहती है सबको कि हमारा तो कोई परमानेंट एड्रेस है नहीं, अभी हमें देखना है, या 2-4 दिन किसी और के घर में रह रहे हैं, ठीक है, किसी के घर में रह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे. सो इफ़ यू डोंट हैव परमानेंट अकोमोडेशन येट, तो आप क्या लिख सकते हो, यू कैन राइट एनी होटल एड्रेस. ठीक है. और फ्रेंड्स एड्रेस लिख दो, कोई भी फ्रेंड का एड्रेस लिख दो. थोड़े टाइम के लिए आप रह रहे हो, उसको ब्लैंक मत छोड़ना, आपको लिखना पड़ेगा एड्रेस. ठीक है. आपका फ़ोन नंबर मांगेंगे वो, अगर आपके पास इंडियन फ़ोन नंबर चल रहा है वो लिख दो, वही लिखोगे. ठीक है. उसके बाद एड्रेस मांगेंगे, आपका पासपोर्ट नंबर मांगेंगे, तो ये सब कुछ आपको लिखना है. नेम मांगेंगे. आपको सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आता है दैट इज़ कॉमन मिस्टेक स्टूडेंट्स मेक, क्योंकि हमें पहली बार मिलता है. ठीक है. कहीं कंफ्यूज हो जाते हैं हम कैसे फिलअप करें या कैसे करें. तो सबसे पहली मिस्टेक जो है, नॉट डिक्लेयरिंग फूड. आप फूड लेके जा रहे हो, कोई पिकल लेके जा रहे हो, कोई भी, क्योंकि आजकल हम बहुत कुछ कैरी कर लेते हैं. ठीक है. लेकिन आप डिक्लेयर करना भूल गए, सो दैट्स रॉन्ग. फिर है फॉरगेटिंग टू साइन द कार्ड.
कार्ड पे साइन करने हैं आपको। राइट इनकरेक्ट पासपोर्ट नंबर, कुछ झूठ नहीं बोलना प्लीज़। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट हमेशा कहती है कि आप डिक्लेयर करो, डिक्लेयर इन द सेंस आप सच बोलो, ठीक है। कई लोग पासपोर्ट नंबर गलत लिख के आ जाएंगे। डिक्लेयरिंग कैश, नॉट डिक्लेयरिंग कैश ओवर 10,000। थिंकिंग स्मॉल आइटम्स डोंट मैटर। आप सोच रहे हो अच्छा छोटा सा वुड का टुकड़ा है, क्योंकि कई लोग मेडिसिन के लिए कैरी करते हैं, है ना, तो आप कह रहे हो कि इट्स ओके, वो वुड का टुकड़ा छोटा सा क्या दिखेगा क्या नहीं दिखेगा, बट नो, यू हैव टू डिक्लेयर बिकॉज द डिक्लेरेशन इज अ लीगल डॉक्यूमेंट। उसके बाद ये क्वेश्चन आता है, व्हाट हैपन्स इफ़ यू डोंट डिक्लेयर। बाय चांस आपका कुछ रह गया और उनको मिल गया कि आपने डिक्लेयर तो किया नहीं, लेकिन आपका ये चीज़ है, आपके बैग में ये चीज़ है, तो क्या होगा। देखिए, अगर तो बहुत ही ऐसी चीज़ है लाइक सिगरेट्स हैं, या आपके पास कोई बेवरेज है, ठीक है, अल्कोहलिक ड्रिंक्स हैं, और आपने डिक्लेयर नहीं किया, तो आपको फाइन इशू हो सकते हैं। समटाइम्स इन सम केसेस अगर आप कुछ ऐसी चीज़ कैरी कर रहे हो जो कि उनके एनवायरनमेंट को हार्म करेगी, तो वो कैंसिल भी कर सकते हैं वीज़ास इन सीरियस स्पेशल केसेस, ठीक है। हर एक का वीज़ा तो नहीं कैंसिल होता, वो आपसे बाद में डिक्लेयर वगैरह करा लेते हैं, फाइन्स इशू कर देते हैं, ये होता है, ठीक है। बहुत रेयर केसेस में है कि वीज़ा भी कैंसिल हो सकता है, और फ्यूचर ट्रैवल के लिए आपकी एंट्री बैन कर सकते हैं। सो इट्स नॉट वर्थ द रिस्क। आपको क्या करना है, जो भी है आपके पास वो लिख देना कि हाँ मेरे पास है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इनकमिंग पैसेंजर कार्ड को। तो ये है गाइस इनकमिंग पैसेंजर कार्ड, जिसके ऊपर हमें डिटेल्स फिल करनी है। ये इसका फर्स्ट पेज है, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ पे सबसे पहले हमें पूछा है फैमिली नेम या सर नेम, वो आपको फिल करना है एज पर योर पासपोर्ट, जैसे आपके पासपोर्ट पे लिखा है वैसे। उसके बाद गिवन नेम्स है, ठीक है। फिर पासपोर्ट नंबर है, ध्यान से फिल करना पासपोर्ट नंबर। फिर है फ़्लाइट नंबर और नेम ऑफ शिप, या तो आप अपने एयरप्लेन का नेम लिख सकते हो या फिर फ़्लाइट नंबर होता है आपके बोर्डिंग पास पे, वो लिख सकते हो। फिर आपके पास है इंटेंडेड एड्रेस इन ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में आपका एड्रेस, ठीक है। और आप 12 मंथ से ज़्यादा रहोगे ऑस्ट्रेलिया में, येस। अगर आप 3-4 ईयर्स की डिग्री करने जा रहे हो, हाँ। अगर उससे कम जा रहे हो तो नो कर देना। इफ़ यू आर नॉट एन ऑस्ट्रेलियन सिटीज़न, तो आपको बताना है कि आपको ट्यूबरक्लोसिस है, यानी कि टीबी। अगर आपको है तो येस करना, अगर नहीं है तो नो कर देना। डू यू हैव एनी क्रिमिनल कन्विक्शन, ऑब्वियसली नो, ठीक है। अगर हुई तो येस कर देना। फिर नेक्स्ट साइड पे देखिए, आर यू ब्रिंगिंग इन टू ऑस्ट्रेलिया। अब इसमें आपको क्या करना है, जो भी चीज़ आप लेके आए हो उसमें आपको करना है क्रॉस। अगर आप लेके आए हो तो येस के ऊपर क्रॉस कर देना, मतलब चाहे लेके आए हो चाहे नहीं, करना क्रॉस, ये टिक मत करना क्योंकि लिखा हुआ है इफ़ इंश्योर क्रॉस करना है, मतलब हर एक क्वेश्चन के ऊपर क्रॉस करना है। लेकिन अगर आप लेके आए हो तो येस कर देना, अगर आप नहीं लेके आए तो नो कर देना, लेकिन लगाना आपको क्रॉस ही है। ये सारे आप पढ़ सकते हो आप क्या लेके जा रहे हो। लास्ट पे इन्होंने आपके सिग्नेचर मांगे हैं। तो ये है कार्ड का सेकंड पेज, मतलब उसके उल्टे वाला पेज है। इस पे आपको बताना है इन विच कंट्री डिड यू बोर्ड दिस फ्लाइट। अगर आप इंडिया से आ रहे हो, जौन सी भी कंट्री से आ रहे हो वो लिखना है, ठीक है। आपका यूजुअल ऑक्यूपेशन क्या है, अगर स्टूडेंट हो वो लिखना है। नेशनैलिटी जो आपके पासपोर्ट पे लिखी है। डेट ऑफ बर्थ लिख देना। उसके बाद ये आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं कि आप क्यों आ रहे हो ऑस्ट्रेलिया में, मेन रीज़न फॉर कमिंग टू ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। देखिए बहुत सारे इन्होंने ऑप्शंस दिए हैं, जो भी हुआ आप करेक्टली टिक कर देना। तो बस ये है आपका इनकमिंग पैसेंजर कार्ड, ठीक है। ये फिल करना ज़रूरी है। सो एट द एंड आई जस्ट वॉन्ट टू से वन थिंग, द इनकमिंग पैसेंजर कार्ड में लुक सिंपल but it's very important. Always be honest, declare honestly, and follow Australian rules. A smooth entry starts with correct information. So, all the best for your future.